आज आप थके होगे, मैं सेवा कर लूं? बोले हाँ देवी, देख मैं तो बहुत थक गया हूं, मेरे पैर हाथ शरीर पूरा आज दर्द कर रहा है। हाँ, और तू सेवा कर देगी तो इससे बड़ा उपकार क्या होगा तेरा। आज आकर के उसकी पत्नी की अपने वो गोद में लेट गए, सिर रख करके गोद में ऐसे लेट गए। पत्नी सिर दबा रही है। छोटा सा नन्हा सा बालक था, 15-20 महीने का। खेलता 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 वो आगे अग्नि कुंड की तरफ चला गया। अग्नि कुंड की तरफ चला गया और अब पति की सेवा कर रही है। बहुत पतिव्रता नारी थी। ध्यान से सुनना। सेवा करती जा रही थी और देखती जा रही है कि देखो मेरा छोटा सा 10-15 महीने का बालक, 1-1.5 साल का बच्चा घुटमन घुटमन करके अग्नि कुंड की तरफ चला गया। सोचने लगी कहीं ये अग्नि कुंड में तो जाकर के नहीं गिर जाएगा। और अब सेवा कर रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है और देखते देखते ही बच्चा जो अग्नि कुंड की तरफ गया था वो अग्नि कुंड में सच में जाकर के गिर गया। लेकिन वह उठ करके गई नहीं। सेवा करती जा रही है, करती जा रही है और जैसे ही पति की नींद खुली, आप लोग बताओ उस समय जाना चाहिए था कि नहीं? जाना चाहिए था ना। पति को उठा सकती थी, उठ जाओ देखो बच्चा जा रहा है, लेकिन नहीं, पतिव्रता नारी थी। और जैसे ही उसने देखा तो देखते देखते अग्नि कुंड में जाकर के वह बालक गिर गया। जैसे ही गिरा, पति की कुछ देर बाद नींद खुली और जैसे ही नींद खुली तो दौड़ करके झट करके जा करके देखा तो अग्नि कुंड में जो अग्नि जल रही थी उस अग्नि में उसका बालक खेल रहा था, खेल रहा था, खेल रहा था। और इससे बड़ा पतिव्रता नारी का फल क्या हो सकता है। लेकिन सच्ची पतिव्रता नारी थी, बनावटी नहीं। इसकी हाँ जसोदा मैया की। और थाली में जैसे ही भोजन को देखा, देखते साथ ही मेरे कन्हैया गोविंद रोने लगे। देखो वो ब्रजवासी मेरे से कितना प्रेम करते थे। वो ब्रज की ब्रजनांगनाएं, गोपांगनाएं कितना प्रेम करती थी। हाँ, और आज उस मैया से मैं कह करके आया था स्वा या परस्वा आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक वृंदावन पहुंचे नहीं, अभी तक पहुंचे नहीं। आज सोचने लगे मेरी माँ मुझे भोजन की थाल लेकर के आती थी, माखन मिश्री उसमें सबसे पहले रखती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे माखन मिश्री प्रिय था। आज उसी माखन मिश्री को देख करके गोविंद रोने लगे। मैया देवकी ने सोचा पता नहीं, क्योंकि मैया देवकी ने सेवा नहीं करी थी कन्हैया की, मां जसोदा ने गोविंद की सेवा करी थी। हाँ, और आज उस मां की याद करने लगे। देख मैं उस मैया से झूठ बोल करके आया हूं, स्वा या परस्वा आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं।
उन ग्वाल वालों से, उन ब्रज के ब्रजवासियों से, अरे वहां तो क्या गैया मैया से भी झूठ बोल करके आया कि मैं कल या परसों आ जाऊंगा। लेकिन कल परसों करते 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 बरसों बीत गए, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं। देख मैंने कितना बड़ा झूठ बोला। हाँ, जैसे ही देवकी ने देखा, देवकी मैया सोचने लगी पता नहीं कन्हैया को क्या हो गया। क्या हो गया? मैं तो भोजन की थाली इतने बढ़िया से परोस करके ले करके आई, और आज भोजन की थाली देखते साथ ही रोने लगा। एक बार बता तो क्या हुआ कन्हैया? एक शब्द नहीं बोले। आज कन्हैया रो रहे हैं, रोते जा रहे हैं। हाँ, आज जैसे ही देवकी मैया ने देखा, देवकी मैया घबराने लगी। हाँ, और आज वहीं पर बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव जी आए। उद्धव जी जैसे ही आए, मैया ने कहा, देवकी मैया ने बुलाया पास में और कहा, उद्धव एक बार कन्हैया के पास जाओ ना। हाँ, जाकर के देखो मेरा लाला क्यों रो रहा है, जाकर के पूछो। देखो तुम्हारा तो मित्र भी है, अवश्य बता देगा तुमसे। हाँ, और आज जैसे ही उद्धव जी कन्हैया के पास गए, कन्हैया रो रहे थे। उद्धव ने जाकर के पूछा, अरे कन्हैया क्या हुआ? बोले, उद्धव क्या बताऊं मैं तुमसे। हाँ, उद्धव आज मुझे उस मैया जसोदा की याद आ रही है, ब्रज के ब्रजवासियों की याद आ रही है। हाँ, ब्रज के ब्रजवासियों से मैंने कितना बड़ा झूठ बोला, जो मेरे लिए अपना प्राण निछावर कर देते हैं। हाँ, अपने प्रेमियों से मैंने झूठ बोला है, और मैं अपनी माँ से, मैया जसोदा से, मुझे माँ कितने प्यार से लोरी सुना सुना करके भोजन खिलाया करती थी, माखन मिश्री खिलाया करती थी, सुंदर सुंदर कहानियां सुनाया करती थी। हाँ, आज मैं उस माँ से, मैया जसोदा से झूठ बोल करके आया। उद्धव तुम जाओ, एक बार जाओ तो सही, तुम देखो के आओ उनका हाल कैसा है। जाओ तो सही। उद्धव जी ने कहा, अरे वो तो गांव के गंवार हैं, वो आपकी याद क्यों कर रहे होंगे। अरे उद्धव एक बार जाओ तो सही, तुम्हें पता चलेगा गांव के गंवार हैं कि कौन है। हाँ, उद्धव ने कहा, ठीक है आप कहते हो तो मैं जाता हूं। उद्धव को अपने में अभिमान था कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, मेरे सामने उनका ज्ञान क्या चलेगा, मेरे सामने तो वो बात भी नहीं कर पाएंगे। उद्धव का अभिमान था, इसलिए गोविंद ने उद्धव को ही भेजा। हाँ, भगवान अभिमान किसी का नहीं सहते प्यारे। जब मैया बाबा का नहीं सहा तो और किसका सह सकते हैं। आज उद्धव जी जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए ना, कन्हैया ने कहा, उद्धव ऐसे मत जाओ, तो आप मेरा रथ लेकर के जाओ, और ये जो मेरी
पीली पीतांबरी है, ये काली कमरिया है, ये साथ में लेकर के जाओ, तभी वो आपको पहचानेंगे, आपसे बात करेंगे, वरना वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। इतना स्नेह करते हैं वो मुझे, एक बार जाओ सही। उद्धव जी जैसे ही ब्रजमंडल में चले, ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर चले, आज जैसे ही वृंदावन के समीप पहुंचे, वृंदावन के नजदीक पहुंचते साथ ही जहां से वृंदावन प्रारंभ होता है, वहीं पर टकटकी लगा करके ग्वाल बाल बाट निहारते थे। आज नहीं, अब नहीं, एक ना एक दिन तो आएगा, हम उसे यहीं बैठे मिलेंगे। और जैसे ही कन्हैया के रथ को देखा, कन्हैया के रथ को देख करके दौड़ पड़े, ब्रजवासी दौड़ पड़े, अरे कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो, देखो हमारो कन्हैया आ गयो। उसमें से एक ब्रजवासी गुस्सा होकर के रूठ गया, कहने लगा नहीं जाना, इतने दिन बाद आया है, इतने दिनों बाद आया है, कल की कह के गया था और बरसों के बाद आया है। दूसरे ब्रजवासी ने कहा भैया तू पेड़ के पीछे मत छुप, अभी तू आकर के मिल ले, फिर बाद में रूठ लेना। हाँ, बाद में तू रूठ लेना, गुस्सा हो लेना, देख इतने दिन बाद आया है। आज जैसे ही रथ के समीप पहुंचे, देखा, देखते साथ ही देखते रह गए, पता नहीं ये कौन है, अभी भी नहीं आया, पता नहीं किसको भेज दिया ये। रथ तो मेरे कन्हैया का है, लेकिन पता नहीं कोई अपना दूत भेज दिया ये। कितना होशियार है ये। हाँ, उद्धव जी ने ब्रजवासियों से राम राम राधे राधे करी। मैं उद्धव आया हूं, बृहस्पति का शिष्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य, और आज मैं कन्हैया का संदेशा लेकर के आया हूं। जैसे ही ऐसे कहा, सब ब्रजवासियों ने अपना मुख मोड़ लिया, हम किसी को नहीं जानते। आज इतने दिन बाद भी आपको भेजा है कन्हैया ने, हम कोई बातचीत नहीं करते। उद्धव ने देखा, वाह, और आज उद्धव ने ब्रजवासियों से पूछा, ये बताना चाहोगे कि मैया बाबा का महल कहाँ है? जैसे ही कहा मैया बाबा का महल कहाँ है बताओ, ब्रजवासियों ने कहा हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो नाला बहता आ रहा है, ये जो पानी बहता आ रहा है, इसे आप ये मत समझना ये नाला है, कोई पनारा है। जब से कन्हैया गए हैं ब्रज को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके, उसी दिन से मैया बाबा रो रहे हैं, उनके आंसुओं the धार है ये, इसी धार को पकड़ करके सीधे मैया बाबा के महल को चले जाओ। उद्धव के रोम रोम खड़े होने लगे, रोमांचित होने लगा। जब से कन्हैया गए हैं तब से मैया बाबा ब्रजवासी रो रहे हैं। हाँ, उद्धव उसी जो पानी की पनारा बह रहा था, उसी की रास्ता को पकड़ करके जैसे ही पहुंचे तो मैया बाबा के महल पर पहुंच गए। जाकर के अंदर देखा, आवाज लगाई, बाबा मैया मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य आपको प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा कौन कौन? अरे मैं उद्धव
कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं मैं उद्धव। हाँ उद्धव, मैया को अब दिखाई देना बंद हो गया है। जब से कन्हैया गए हैं तब से मैया रो रहे हैं, बाबा रो रहे हैं, ब्रजवासी रो रहे हैं। रोते रोते उनकी आंखों की ज्योति चली गई। आज मैया को दिखाई नहीं दिया। जाकर के प्रणाम किया, मैं मैया उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। मैया सोच रही है, सपना देख रही हूं मैं। अरे अरे कन्हैया, कन्हैया आ गए हो, कन्हैया आ गए हो, कन्हैया तो मेरो पलना में लेटो है। उद्धव से कहने लगी मैया, कोई कन्हैया ने संदेशा नहीं भेजा, मेरो कन्हैया तो आज भी पल्ला में लेटो है। मां के अंदर बड़ी करुणा होती है प्यारे, इसलिए मां मां होती है। हाँ, इसलिए माँ होती है। माँ एक साथ में 10-10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल पाते, माँ बाप को नहीं पाल पाते। माँ बाप, मैया ने कहा उद्धव अभी कन्हैया सो रहा है, अभी उसको जगाओ मत, धीरे बोलो, धीरे, हमारा लाला जाग जाएगा। हाँ धीरे। जैसे ही उद्धव ने सुना, देखो मैया बाबा आज भी कन्हैया की यादों में, स्वप्नों में जाग रहे हैं। हाँ, मैया बाबा को प्रणाम किया और आज ब्रजवासियों के सामने फिर पुनः ब्रजवासी पूरा झुंड लगा करके खड़े हैं। और ब्रजवासियों ने उद्धव से जो वार्तालाप करी, उद्धव का जितना ज्ञान था वह ज्ञान डुमडुमी बढ़ करके उड़ गया। उद्धव सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाई डुमडुमी ढोल बजायो मोल। और आज उद्धव जी अपने को जितना ज्ञानी समझ रहे थे, आज वो उनका ज्ञान ब्रज में जाकर के समाप्त हो गया। अपने को अब सोच रहे हैं मैं तो कोई ज्ञानी नहीं हूं। आज उद्धव को देख करके ब्रजवासी और मैया बाबा कहने लगे, ये पता नहीं कौन सा दूत भेज दिया है। और आज यहाँ भ्रमर गीत गाया है, मधुपकिटव बंधु मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कचुबुलित मालाम कुमकुमस्मस्रुभिर्ना। ये आज भी भेजा है तो कोई दूत भेजा होगा, जैसे वो मधु को भेजा था, मधु भ्रमर को, वो भी काला कलूटा था ना, आज ये भी आया है कोई कलुआ बन करके, ये हमारी कोई सूचना लेने आया है। हाँ, अरे इससे बात नहीं करो। किसी ने बात करना भी स्वीकारा नहीं। उद्धव जी आज समझ गए, वाह, इतना प्रेम कभी कोई किसी से नहीं कर पाता। हाँ, और आज उद्धव जी ने वृतांत तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतने सुंदर सुंदर हृदय में भाव प्रफुल्लित होते हैं कि मैं आप तक परोसूं। लेकिन आज उद्धव जी ने उन ब्रज के ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम किया जो अपने को ज्ञानी मानते थे, और आज ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम किया और ब्रजवासियों के चरणों की रज उठा करके अपने मस्तक पर लगाई और कहा, धन्य है प्रभु आपकी लीला, मान गए कि आप सच में प्रेम करते हो इतना। एक बार जोर से क्या बोलना पड़ेगा। और क्या कहने लगे ब्रजवासी, कहने लगे उद्धव से, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी
रे ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सब लोग पूरे पूरे उठाओ और झूमते हुए नाचते हुए। यहाँ सर्दे में होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। पूरे पूरे। और आज उद्धव जी को कहने लगे, उद्धव ये ध्यान रखना तुम, अब मत दोबारा ऐसा सोचना, हाँ, क्योंकि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम कृष्ण हमें प्राणों से प्यारा है। हाँ, आठों याम हम उसको याद करते हैं। कोई कृष्ण हमारे लिए साधारण नहीं है, हमारे प्राण है कन्हैया। और उद्धव एक ही मन था जो कन्हैया ले गया, ये ध्यान रखो। दो चार मन होते तो हम अपने मन कहीं और लगा लेते। उद्धव मन ना भई 10-20। और क्या कहने लगे, प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी भक्ति में सुन लो उद्धव, प्रेम वालों ने कब उठाइए पूरे पूरे। पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव, यहाँ दम दम में होते पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, भक्ति तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम से बोलो वाकई में हरिलाल की। पूरे पूरे झूमते हुए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जो तैरती है चढ़ती है मस्ती, जो चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जिंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो ऐसे की बात है उद्धव। पूरे पूरे उठाओ। और जिनको आता हो ठुमका लगाना वो खड़े भी हो जाओ। जो भगवान के भजनों में नाच लेता है या भगवान को रिझा लेता है, उसी का सच्चा जीवन माना गया है। क्या कहते हुए,
यहाँ करने के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है भूलो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो, आशिकी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है भूलो। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और आज ये बता दिया उद्धव को, ये कोई खेल नहीं है, खिलौना नहीं है, ये तो वही समझ सकता है जो गोविंद की मस्ती में डूबा हुआ है। हाँ, और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन उद्धव का भी पूरा जो अभिमान था भगवान ने चूर चूर कर दिया। भगवान अभिमान कभी किसी का नहीं सहते। और आज